हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। आज हम सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। Formal letter is a business or official letter. They are written to complain or inform something. These letters include applications, letter to editors, official letters, letters to and from organizations, government departments, etc. These letters have an objective or business-like style of writing. अब फॉर्मल लेटर को और एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरीके के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ये बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हम इन्फॉर्म करने के लिए या कंप्लेंट करने के लिए लिखते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स में दोनों ही एड्रेस हमको लिखने पड़ते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं होता है। फॉर्मल लेटर की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल और प्रिसाइज होती है, जबकि इनफॉर्मल लेटर की लैंग्वेज ऐसी नहीं होती है। हम बहुत सारे कोलोकियल वर्ड्स जो है वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा फॉर्मल लेटर का। Write a letter to the Commissioner of the Municipal Corporation Delhi requesting him to set up a municipal dispensary in your locality. You are Pushpa, residents of Sector 6, Rohini, Delhi. हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, जो हमारे अभी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 25A सेक्टर 6 रोहिणी दिल्ली। देन हम डेट डालेंगे और उसके बाद में हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे कि हमें किस को लेटर लिखना है। उसके बाद में हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे जो भी सर या मैम रहेगा। उसके बाद में हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे जिस पे बेस्ड हमारा लेटर है या एप्लीकेशन है, और जो कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ अगर है सेंडर्स एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस तो हमें उसमें वही मेंशन करना है, तो हमने वही लिखा हुआ है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सेटिंग अप अ डिस्पेंसरी। फिर बॉडी जो होती है फॉर्मल लेटर की वो 3 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ होता है, सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। सेकेंड वाला है वो थोड़ा डीपली उस चीज़ को बताता है कि क्या प्रॉब्लम है या उस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है। फिर थर्ड जो है उसमें हम ये लिखते हैं जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो उस पर क्या एक्शन ले। तो मैं जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था उस बेस पे हमने ये बॉडी तैयार की है, तो वो मैं आपके लिए रीड करती हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ सेक्टर 6 रोहिणी, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द lack of medical facilities in your locality. Getting medical at the appropriate time is a reason for concern in this area, as the nearest dispensary is about 5 kilometers away. Though there are some private clinics, these are beyond the reach of a common man as they are expensive. Considering the problems faced by us on regular basis, I request you to make the necessary arrangements for the setting up a dispensary in our locality as soon as possible. Your efforts would be much appreciated. ये हमने 3 पैराग्राफ्स में लिख दिया। पहला हमने लिखा कि हमारे लोकेलिटी में डिस्पेंसरी की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो बाकी डिस्पेंसरीज हैं वो यहाँ से 5 किलोमीटर्स दूर हैं, या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जो कि जो कॉमन पीपल हैं उनके रेंज से बाहर हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो तीसरे में हमने लिख दिया कि भाई ये इतनी सारी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं, इसलिए हमारी लोकेलिटी में जो है जल्दी से जल्दी एक डिस्पेंसरी की अरेंजमेंट की जाए। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करेंगे, योर ट्रूली, फिर सेंडर्स नेम पुष्पा। ये हमारा पूरा एक फॉर्मल लेटर हो गया जिसमें हमने ऊपर से नीचे एक पहला हमारा सेंडर्स एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा रिसीवर्स एड्रेस, चौथा सैल्यूटेशन, पांचवा सब्जेक्ट, छठा बॉडी ऑफ द फॉर्मल लेटर, सातवां कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग और आठवां सेंडर्स नेम। ये हमने सारे इंक्लूड कर दिए और ये हमारा परफेक्ट जो है वो फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका हो गया। अब इसमें जो है हमें कोहेरेंस यानी कि तालमेल बैठा के रखना है। जो हमारा टॉपिक है उससे हमें इधर उधर भटकना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं करना है।
अब हम जो है कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे ताकि हमें फॉर्मल लेटर लिखने में गलती ना हो। पहला पॉइंट है हमारा मेंशनिंग द सब्जेक्ट इज अ मस्ट इन फॉर्मल लेटर। हम जब इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर लिखने में हमें सब्जेक्ट जरूर लिखना है। द फॉर्मल लेटर शुड बी ब्रीफ, सिंपल एंड कॉन्साइज। और हमारा जो लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। इट शुड फोकस ऑन द इशू रेदर देन ड्विंडलिंग ऑन वेरियस अदर एलिमेंट्स। और जो हमारा लेटर है जिसमें हम जो भी लिख रहे हैं वो हमारे जो सब्जेक्ट है उससे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इसलिए हमें अपनी जो है वर्ड लिमिट और जो कंप्लेंट या इन्फॉर्म कर रहे हैं उस टॉपिक को हमेशा ध्यान में रखना है। कोलोकियल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस मस्ट बी अवॉइडेड। देखिए, बोलचाल की भाषा का प्रयोग हम सिर्फ इनफॉर्मल लेटर में करते हैं। जब हम किसी भी अपने जान पहचान वाले को, अपने मम्मी को, पापा को या किसी फ्रेंड को लिख रहे होते हैं तब यूज़ करते हैं। फॉर्मल लेटर्स में इसको हमें अवॉइड करना है। द इम्पेरेटिव टोन मस्ट बी अवॉइडेड इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर्स। इम्पेरेटिव टोन मीन्स ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो भी लेटर लिख रहे हैं उसमें आप उनको ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसी टोन लेटर की नहीं लगनी चाहिए। कोहेरेंस शुड बी मेंटेन। Marks will be awarded on the use of appropriate style, language, content and expression. जो मार्क्स हैं आपको लेटर में मिलेंगे वो किसके लिए मिलेंगे कि आपका जो लेटर है उसका फॉर्मेट बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसमें कंटेंट कैसा है, उसमें आपने किस तरीके का एक्सप्लेनेशन दिया है, कैसे एक्सप्रेशन है, इस बेस पे मिलता है। Although marks will not be deducted for exceeding the word limit, it is advisable to follow the given word limit. हालांकि जो वर्ड लिमिट अगर एक्सीड कर जाएगी आपकी तो भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एडवाइस यही किया जाता है कि आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। जो वर्ड लिमिट दी गई हो आप उतने ही वर्ड्स में लेटर को लिखेंगे। अब जो है हम एक लीव का एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको थोड़ा लीव एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाएगी। रिक्वेस्ट टू ग्रांट अ लीव फॉर 5 days। अब जो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ लीव ऑफ 5 days। यू आर अ सारांश, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। अब जो हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, हम प्रिंसिपल को लिखेंगे, वही हेड ऑफ द स्कूल है। तो द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम डालेंगे जो भी है आपके स्कूल का नाम, वहाँ का एड्रेस, कहाँ किस एरिया में एग्जिस्ट करता है आपका स्कूल। उसके बाद में हम डेट डालेंगे, फिर हम जो है सैल्यूटेशन लिखेंगे। उसके बाद में हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे कि हमें लीव चाहिए, क्यों चाहिए, कितने दिन के चाहिए। उसके बाद में हम उसकी बॉडी तैयार करेंगे एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू स्टेट दैट आई नीड 5 days लीव टू अटेंड माई सिस्टर्स वेडिंग। तो हमने बहुत ही ब्रीफली बता दिया कि 5 days की लीव चाहिए सिस्टर की वेडिंग के लिए। अब सेकेंड पैराग्राफ में हम उसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि माई एल्डर सिस्टर्स वेडिंग इज टू बी सोलेमनाइज्ड एट चंडीगढ़ ऑन December 15। माई एंटायर फैमिली विल बी लिविंग फॉर द वेडिंग ऑन December 13। वी वुड बी रिटर्निंग टू दिल्ली ओनली ऑन द 17th of the month। ये हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तीसरे में अब हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ 5 days from December 13 to 17। I shall be extremely grateful to you for the same। अब तीसरे में हम जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो हमें 5 days के लिए ग्रांट कर दे, वो हमने लिख दिया। अब फिर हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करेंगे, योर्स ओबीडिएंटली सारांश 6C। ये हमारी लीव कंप्लीट हो गई। अब जो है हम एक लेटर लिखेंगे। तो लेटर किस लिए लिखना है, एब्सेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। यू आर कविता कुमारी, अ रेसिडेंस ऑफ 25A कृष्णा नगर, न्यू दिल्ली। राइट अ लेटर टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स drawing the attention of the concerned authorities towards the absence of street lights in your area। अब सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस।
उसके बाद में हम डेट डालेंगे, उसके बाद हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद में हम बॉडी ऑफ द लेटर, वही सिंपली 3 पैराग्राफ्स में, फर्स्ट वन शॉर्ट ब्रीफली एक्सप्लेन, सेकंड में थोड़ा एक्सप्लेनेशन, और थर्ड में बहुत ही शॉर्ट में हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसमें लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। सब्जेक्ट हमारा है एब्सेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन कृष्णनगर। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards the problem of the residents of Krishna Nagar, New Delhi. अब ने ये शॉर्टली बता दिया प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। द स्ट्रीट्स ऑफ ए ब्लॉक कृष्णा नगर हैव नो स्ट्रीट लाइट्स एंड दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकन्वीनियंस टू वन एंड ऑल. Though electricity poles were installed last year, nothing has been done to make them functional. It becomes absolutely difficult for us to walk or drive in the absence of street lights. This apart, a lot of people do not feel safe if they have to go out after dark. ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि प्रॉब्लम किस तरह से हो रही है। थर्ड में हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कैसा एक्शन ले, उसको लिखते हैं। I take this opportunity to remind the authorities that it is high time this problem was solved. Their efforts in this regard would be much appreciated. पूरा बॉडी हो गया। अब हमने बहुत 3 एग्जाम्पल दिए हैं और कोशिश की है कि आपको फॉर्मल लेटर क्लियरली समझ में आ जाए कि उसमें कैसे हमें उसकी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और क्या फॉर्मेट रहेगा, उसको एक्सप्लेन किया है। आपको अच्छा लगा है? अब देखिए, अगर आपको कोई डाउट लगे आप उसको रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए। थैंक यू।